नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का बीबीसी वाला भ्रष्टाचार कौन सा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर अभी तक माथापच्ची क्यों हो रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, ये क्यों कह रही है। इसके अलावा बात हिमाचल के मंत्री और अभी लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य और फिल्म अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के बीच क्या विवाद चल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। क्या है वो ऐलान, आइए देखते हैं बिग न्यूज बिग शो की इस बिग रिपोर्ट में। देश में लोकसभा का चुनावी घमासान जारी है। चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। देश की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना कई राज्यों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 2 बड़े ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री का ये ऐलान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भी जमकर घेरा और कहा कि राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। आर्टिकल 370 को लेकर भी प्रधानमंत्री हमलावर दिखे। उन्होंने मंच से कांग्रेस को चुनौती दी और कहा कि 370 को कोई भी अब वापस नहीं ला सकता है। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था
कब बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर में बीते 10 सालों में ये तीसरी रैली थी, लेकिन चुनावी रैली के आधार पर ये दूसरी चुनावी रैली आयोजित हुई। उन्होंने उधमपुर में पहली चुनावी रैली 28 नवंबर 2014 को बटवालियां स्थित मैदान में की थी। अब इस मैदान को मोदी मैदान कहा जाता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के बाद आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज वो हिसार में रहे और लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के लिए उन्होंने वोट मांगे। वोट मांगने के अलावा मनोहर लाल खट्टर साहब ने आज बताया कि कांग्रेस का बीबीसी वाला भ्रष्टाचार क्या है। आइए आप भी जानिए और बीबीसी भ्रष्टाचार क्या है, इसको हम एक रिपोर्ट के जरिए आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी है और सियासी बिसात पर शहमात की गोटियां फिट की जा रही हैं। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। हरियाणा में बीजेपी इस बार भी सभी 10 सीटों पर जीत का दंभ भर रही है। हिसार के बरवाला कपास मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया गया। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं बचा है जो चुनाव लड़ सके, इसलिए वो उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है। अंदर ना बाहर सब लुट गए। तो भाइयों, ये लुटने वाले लोग बहुत देश को पहले लूटा, इन्होंने जनता को लूटा और आज भी जो चाहते हैं किसी तरीके से मुझे टिकट मिले और मैं फिर बाद में पहले अपनी पार्टी को लूटूं, जनता को लूटूं, फिर देश को लूटूं, इस प्रकार के लुटेरों के साथ अपना जो है इस समय मुकाबला होने वाला है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के भ्रष्टाचार होते थे। बीबीसी, मनोहर लाल ने बीबीसी का मतलब बदलियां, भर्तियां और सीएलयू बताया। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सत्ता में आते ही उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का सिस्टम शुरू किया। कांग्रेस के राज में बीबीसी क्या कहते थे? बीबीसी। बीबीसी का मतलब निकालते थे बी माने बदलियां, बी अगला बी माने भर्तियां और सी माने सीएलयू। ये एक उद्योग था, इंडस्ट्री थी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। बदली कराने भी को जाता था तो पल्ले में 10-20 हजार रुपये बांध के ले जाता था कि चल चंडीगढ़ चलें। कोई दलाल को पकड़ते थे, गाड़ी लेके जाते थे, चल भाई मेरा ट्रांसफर करा के दे। वो भी ले जाता था खुशी खुशी। वहां जाने के बाद 2-4 दिन होटल में रखता था। गाड़ी के पैसे भी बदली वाला ये देता था कि मैं तेरा तेल भी भरवा दूंगा, तेरी गाड़ी का किराया भी दे दूंगा। वहां होटल का खर्चा देता था और खाने का देता था, पीने का भी देता था। आज कोई मास्टर किसी नेता के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास बदली लेके नहीं आता। उसको पता है सीनियरिटी, योग्यता, उसको देख करके अपने आप हो जाएगी। हर साल अप्लाई करता, हर साल अपने घर के नजदीक पहुंचता। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने आगे ये भी कहा कि पूर्व की सरकार में अध्यापकों की बदली दूर दूर कर दी गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई, जिससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है। हम आज ये सोचेंगे कि पिछले 10 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। पिछले 9.5 साल से हरियाणा की अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से और ये चल रही है। मर्म की बात यह है कि 10 साल पहले जो सरकार का सिस्टम था
वो गला सड़ा सिस्टम था, लोगों की तकलीफें बढ़ाता था, लोगों को सुख शांति की तरफ नहीं लेके जाता था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हर किसी का हाथ दूसरे की गोद में होता था कि इसकी गोद में कुछ काट लूं, अपनी गोद में डाल लूं, फिर और कोई आता था, फिर इसकी जो गोद में हाथ डालता था, इसके निकाल के कहीं और ले जाता था। ये बंदर बांट चलती रहती थी। हमने आने के बाद करप्शन के ऊपर और प्रहार किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम खड़े किए और लोगों को कहा अब किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज भी भय लगता लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा अगर नहीं दूं तो मेरा शायद काम ही ना हो। अब लोगों को भरोसा हो गया है कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, काम होगा तो अपने आप होगा, घर बैठे होगा। काबिले गौर है कि हिसार की जंग इस बार सबसे रोचक है। हिसार प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। हिसार से बीजेपी ने ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इनेलो ने हिसार से ताऊ देवीलाल की पौत्रवधू सुनैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जेजेपी से अजय चौटाला परिवार का कोई सदस्य उम्मीदवार हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हिसार की लड़ाई इस बार चौधरी देवीलाल परिवार में ही होती नजर आएगी। हिसार से संदीप सैनी, सूर्या समाचार। बात बीबीसी की हो रही थी और अब इसी बीबीसी के भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की, जिसके लिए लगातार दिल्ली में माथापच्ची हो रही है। पहले राज्य की तरफ से 2 नाम भेजे गए थे और उन पर चर्चा करनी थी, लेकिन बाद में कहा गया कि 2 नहीं, केवल एक ही नाम आप लेकर आइए और उस पर मोहर लगाने के लिए उसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। जब एक ही नाम आएगा, उसी पर मोहर लगेगी, तो ये इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश जारी है। उम्मीदवारों की फहरिस्त में बीजेपी देश में सबसे आगे है। हरियाणा में भी बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा कर बाजी मार ली है, लेकिन कांग्रेस में नामों को लेकर उलझन कई दिनों से थी। शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हर सीट पर एक नाम फाइनल करने थे और इसी को लेकर चर्चा हुई। 2 दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में काफी हद तक सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी नामों पर सहमति बन गई है। ज्यादातर सीटों पर एक नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 1 से 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। मैंने आपसे जैसे सुबह में बताया था, बाय एंड लार्ज ऑल डिस्कशंस पर ओवर, थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता थी, वो काम खत्म हो गया। तो अभी सूची पूरी कंप्लीट हो गई है सीसी के रिकमेंडेशन के लिए और वो चला जाएगा। विधानसभा के चुनाव के नाम के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, बाकी की सब चर्चा हुई है, वो तो हो जाएगा। शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। माना ये जा रहा है कि शनिवार को उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। मुझको लगता है सभी नाम की सूची एक साथ घोषित हो जाएगी। बड़ी बैलेंस सूची होगी, 36 बिरादरी की सूची होगी, महिला और युवाओं के प्रतिनिधित्व वाली सूची होगी और आप देखेंगे कि आप सब संतुष्ट हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो एक इंक्लूसिवनेस, समाविष्टता से जो चलती है, उसका वो पूरा एक आईना बन के रहेगा। बैठक के बाद ये भी साफ हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुड्डा साहब की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नाम की चर्चा नहीं, वो नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। ही इज सपोज टू लीड द पार्टी, जो है CLP हैं, उसके परिवार से दीपेंद्र लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ेंगे। काबिले गौर है कि पिछली बार केंद्रीय चुनाव समिति के सामने एक सीट पर 2 नाम भेजे गए थे। इसके बाद चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी से एक सीट पर एक नाम देने को कहा था। अब जब ज्यादातर सीटों पर एक नाम भेजे जा रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह रही फिलहाल,
ये बात कह रही है आम आदमी पार्टी की बड़ी नेत्री आतिशी। अब आतिशी को ये कहाँ से लग रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, उन्होंने इसको लेकर क्या रिसर्च की है और वो ये आशंका क्यों जता रही हैं, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली रिपोर्ट। दिल्ली में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आए दिन बीजेपी पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने बीजेपी पर नया और बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने सनसनीखेज दावा किया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बड़ी साजिश चल रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। आतिशी ने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए ये साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। आम आदमी पार्टी वार करे और बीजेपी पलटवार न करे, सियासत में ऐसा कहां हो सकता है। बीजेपी की ओर से सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चर्चा में रहने के लिए आप नेता कुछ भी उल जलूल बोलते हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए, सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। बहरहाल आम आदमी पार्टी की अपनी दलीलें हैं और बीजेपी की अपनी। आम आदमी पार्टी साजिश के तहत केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्ट करार दे रही है। खैर, सियासत की इस लड़ाई से अलग कानूनी लड़ाई भी जारी है। केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं और गिरफ्तारी को लगातार चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट की। इस सीट पर अभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की माताजी का कब्जा है। उन्होंने ये सीट पिछले चुनाव में जीती थी, लेकिन इस बार वो शायद चुनाव मैदान में ना उतरें और इसके लिए वो काफ़ी सारी दिक्कतें भी बता चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से कंगना रनौत को उतारा है और कंगना रनौत को लेकर विक्रमादित्य ने एक टिप्पणी की कि वो बीफ खाती हैं। इस पर काफ़ी राजनीति हुई। जयराम ठाकुर को आना पड़ा कि वो ऐसे बयान ना दें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे।
लेकिन दोनों की जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंगना रनौत ने उनके जो ये बयान था कि वो बीफ खाती हैं, उसे लेकर विक्रमादित्य पे टिप्पणी की और उनको छोटा पप्पू कहकर संबोधित किया। इस पर विक्रमादित्य ने उनसे सवाल पूछा कि आप चुनाव मैदान में तो आ गई हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के लिए आपका अभी तक योगदान क्या रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट और ये जो छींटाकशी चुनाव के दौर में हो रही है, इसको भी जानने की कोशिश कीजिए। राजनीति को वैसे तो जनसेवा का माध्यम बताया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का मैदान जुबानी जंग का अड्डा बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव भले ही अंतिम चरण में 1 जून को होने हो, लेकिन बयानबाजी का दौर सियासी गलियारों में जोर पकड़ रहा है। खासकर मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने हैं। गुरुवार को कंगना रनौत ने मनाली में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी को बड़ा पप्पू और विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू कह डाला। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। इतना ही नहीं, कंगना ने दावा भी किया कि ये चुनाव जरूर जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी कंगना रनौत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें विकास के मुद्दे पर बात करने की नसीहत दे डाली। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही है। विक्रमादित्य ने कंगना रनौत की शब्दावली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देवभूमि में कभी भी नहीं हुआ। और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ था। दरअसल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर बीफ खाने के इल्जाम लगाए थे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है। यहाँ गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर मनाली की जनसभा से कंगना रनौत ने बयानों के जो बाण छोड़े हैं, वो छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की सियासत में बयानों की बाढ़ लाने के लिए काफी हैं। वैसे हिमाचल में ये तब हो रहा है जब कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार हिमाचल से तय नहीं किया है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल और कुल्लू से अनिल कांत शर्मा की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ।
है।